आपके बीच में मैं एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। स्टोरी का शीर्षक है काला साया। यदि मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक शाम मैं कुछ लोगों के साथ बैठा था जो एक कार्यक्रम के बाद रुक गए थे। मुझे याद आता है कि वह कोई ध्यान का सत्र था। वे सब लोग मेरे इस कार्यक्रम में दूसरी या तीसरी बार आए थे और भारत के बारे में, मेरे विचारों के बारे में जानने या मेरे साथ सिर्फ कुछ वक्त बिताने के लिए बहुत उत्सुक थे। इसीलिए मैंने ही उन्हें कुछ देर बातचीत के लिए रोक लिया था। जिस केंद्र में यह सत्र आयोजित किया गया था वह मेरे आयोजक के घर, जहाँ मैं रुका हुआ था, से अलग हुआ ही था। इसीलिए वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी। आयोजक स्वयं घर जा चुकी थी, मगर घर अधिक दूर नहीं था। इसीलिए हम वहाँ बैठकर गप्पे मारते हुए जब तक चाहे शाम गुजार सकते थे। ध्यान के समय जो धीमा संगीत चल रहा था उसे के स्वर अभी भी जारी थे और हम सब दुनिया भर के दर्शनों पर चर्चा का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक बिजली और संगीत बंद हो गए और अगले ही क्षण दोनों फिर चालू हो गए। हम सब आश्चर्य से एक दूसरे को देखते रह गए। भारत में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। बिजली की कटौती वहाँ आम बात है, मगर यहाँ जर्मनी में मैंने आज तक पल भर के लिए भी बिजली जाते नहीं देखी। पूरे समय व्यवधान रहित बिजली मुहैया की जाती है। मेरे मित्रों ने कहा कि खैर, कभी कोई बहुत बड़ी समस्या आने पर ऐसा भी हो सकता है, मगर आपात स्वरूप ही ऐसा होता है। कुछ टूट गया होगा और उसे दूसरी लाइन से जोड़ने के लिए बिजली बंद करनी पड़ी होगी। कुछ पल के लिए इस कैफियत से हम संतुष्ट हो गए। हम फिर बातों में मशगूल हो गए, लेकिन 2 मिनट बाद फिर वही हुआ। हम फिर एक दूसरे की तरफ ताकते हुए इंतजार करने में लगे। ऐसा 3 बार हुआ तो यह सामान्य बात नहीं थी। क्या मामला है, देखने के लिए हम उठे, खड़े हुए और सोचा अपने आयोजक से बात की जाए। पहले भी कहीं ऐसा हुआ है क्या? जब हम ध्यान वाले कमरे से बाहर आकर निकले तो हमने सामने वाला दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी, और जब मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो एक काला साया भागता हुआ दिखाई दिया। मैंने ध्यान से देखा तो उसका चलने का ढंग वगैरह देखकर मुझे लगा मैं उस आकृति को पहचान रहा हूँ। और लो, वह तो मेरी आयोजक की लान पार करके अपने ही घर तरफ जा रही थी। सामने पहुंचकर उसने दरवाज़ा खोला तो कमरे का प्रकाश उस पर पड़ा और मेरा शक दूर हो गया। निश्चय ही मैं अकेला नहीं था जिसने उसे खिड़की की लान में दौड़ लगाते हुए देखा। करीब में अजीब सा सन्नाटा छा गया। सभी ने खिड़की के बाहर दरवाजे से फ्यूज बॉक्स तक गौर से नज़र दौड़ाई। फ्यूज बॉक्स का दरवाज़ा जल्दबाजी में थोड़ा सा खुला रह गया था। मेहमानों से क्या कहा जाए समझ में नहीं आ रहा था, मगर हमने अपनी बातचीत को वहीं विराम दिया और आपस में गुड नाइट कहकर विदा हो गए। जब सब चले गए मैं घर आया और देखा मेरी आयोजक शांति से बैठकर कोई किताब पढ़ रही है। उसने मुझे हेलो कहा और कुछ आश्चर्यचकित दिखाई देने की कोशिश करने लगी। मैंने सीधे सीधे पूछा, आपने मेन स्विच कमरे की बिजली क्यों बंद करती थी? उसने फिर वही झूठा आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, नहीं नहीं, वह मैं नहीं थी। मैं तो पूरे समय यही थी, लेकिन मैं जानती हूँ। अब उसकी आवाज़ जरा धीमी हो गई। कभी कभी ऐसा होता है यहाँ। मुझे लगता है कि कोई अतृप्त आत्मा है जो प्रकाश के लिए इधर उधर भटकती रहती हैं। मुझे लगता है कि निश्चय ही मैं उस वक्त भौचक्का रह गया होऊंगा और उसे विश्वास और आश्चर्य से घूरता हुआ सोच रहा होऊंगा कि इस बात पर बहस करना मौजूदा स्थिति में अच्छी है या नहीं। मैंने कोई बात न करना ही उचित समझा। अगर वह इतना नाटक कर सकती हैं तो अब अपनी बात से पीछे हटने वाली नहीं थी। इसीलिए बहस में क्यों उलझा जाए। मैंने विषय बदल दिया, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि मैं इन फिजूल की बातों पर विश्वास नहीं करता।
एक अनोखी अनुभूति मुझे एक मज़ेदार वाक़या मेरे साथ हुआ था। एक और सीख मुझे मिली, सिर्फ अंधविश्वासी लोग ही दुनिया में नहीं बसते, बल्कि अंधविश्वास को विश्वसनीय बनाने के लिए और उसे और आगे लाने के लिए कुछ लोग स्टंट भी करते हैं। मेरी ये एक अनोखी अंधविश्वास के ऊपर आधारित यह कहानी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक नई कहानी के साथ कल आपके बीच में फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए गुड नाइट। जय जय राम जी की।